ईरान और इजरायल युद्ध में कौन रुकेगा कौन झुकेगा, सवाल बहुत बड़ा यह है। वॉर जोन से बिग ब्रेकिंग आ गई है। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच देश की बहुत बड़ी खबर, रूस और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। पुतिन और रईसी के बीच बातचीत हुई। ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन किया। इजरायल के साथ तनाव पर चर्चा की गई है। क्या बात हुई है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुतिन और रईसी के बीच बातचीत होना ये सबसे बड़ी खबर है, ये वर्ल्ड ब्रेकिंग है। इस बीच बाइडेन प्रशासन पर ईरान ने किया बड़ा दावा, यानी अमेरिका को लेकर के ईरान ने किया बड़ा दावा। पेंटागन ने तेहरान से साधा है संपर्क। ये ईरान ने कहा इजरायल को प्रतीकात्मक हमला करने दें। ये अमेरिका ने ईरान से कहा, ये ईरान का दावा है। प्रतीकात्मक हमले की इजाजत दे ईरान, ये अमेरिका ने ईरान से कहा। इस तरह का क्लेम ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी मेरे साथ में है। लेकिन पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा के पास चलते हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, दो खबरें हैं, पुतिन और रईसी की मुलाकात, यानी रशिया के प्रेसिडेंट और उनके ईरानी समकक्ष के बीच की मीटिंग, और दूसरा ये कि ईरान कर रहा है क्लेम कि अमेरिका ने कहा कि सिंबॉलिक अटैक होना चाहिए और सिंबॉलिक अटैक करने की इजाजत दें। इन दोनों खबरों का मतलब क्या है? राशिद, देखिए, जब भी वॉर होता है तो इसमें एक जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, नैरेटिव सेटिंग, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो अटैक हुआ था संडे अर्ली मॉर्निंग को इसराइल के ऊपर में, उससे कुछ पहले भी और उसके बाद भी हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये चल रहा है। अभी कल जो हमें खबर आई थी कि रशिया और ईरान का जैसा रिलेशन होना चाहिए, चाइना और ईरान का जैसा रिलेशन होना चाहिए, वो नहीं है। पुतिन भी और जी जिनपिंग भी, ये दोनों थोड़े से नाराज हैं ईरान के रिस्पॉन्स से। और दूसरी जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि प्रतीकात्मक अटैक होगा या नहीं होगा, या अमेरिका उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए, वॉर में रिक्वेस्ट नहीं होता है और प्रतीकात्मक तो बिल्कुल नहीं होता है। कम से कम जहाँ पे कि आपने इसराइल के ऊपर में 350 प्रोजेक्टाइल से आपने हमले किए हुए हैं। ये अलग बात है कि वो उसमें से ज़्यादातर जो है वो नष्ट कर दिए गए, लेकिन हमला तो आपने किया था। अगर मान लीजिए आयरन डोम उस टाइम में काम ना कर रहा होता तो क्या होता? इसराइल तो जल जाता। मैं प्लीज होल्ड यू, एक मिनट के लिए रुक जाएं आप। इजराइल की रिवेंज स्ट्राइक से जुड़ी बिग ब्रेकिंग अभी की बहुत बड़ी खबर। ईरान के 6 ठिकानों पर बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है। यमन, सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक मुमकिन है। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने हमले को मंजूरी दे दी है। इजराइल की रिवेंज स्ट्राइक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के 6 ठिकानों पर अगले कुछ ही घंटे में बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। इससे पहले कि मैं कर्नल तेजेंद्र त्यागी के पास में जाऊं, अचानक ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान जाने का प्लान बना चुके हैं। इजरायल ईरान तनाव के बीच रईसी पाकिस्तान का दौरा कुछ दिन के बाद में ही करने वाले हैं। इजरायल पर अटैक के बाद रईसी का यह पहला विदेशी दौरा है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति रईसी के दौरे को लेकर इस्लामाबाद और तेहरान दोनों ही सहमत हो गए हैं। जरदारी और शहबाज से मुलाकात करेंगे रईसी। ये अभी की टॉप स्टोरी है इस वक्त की विश्व विस्फोटक ब्रेकिंग। अचानक ईरान के राष्ट्रपति जा रहे हैं पाकिस्तान। इजरायल ईरान तनाव के बीच रईसी का ये पाकिस्तान दौरा है। इजरायल पर अटैक के बाद रईसी का पहला विदेशी दौरा, और वो भी पाकिस्तान में 22 अप्रैल को ये दौरा होने वाला है, यानी लगभग 5-6 दिन के बाद ही ये बहुत बड़ा दौरा है। कर्नल तेजेंद्र त्यागी, चूंकि ईरान की कोशिश ये है कि जितने मुस्लिम मुल्क हैं उन्हें एकजुट किया जाए, ईरान के प्रेसिडेंट अगर पाकिस्तान जाने वाले हैं 22 अप्रैल को, इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशन वही है सर, जो आप कह रहे हैं कि ईरान की कोशिश है कि सारे मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ हो जाए, जो लगता नहीं। लेकिन जो बात पहले आपने कही कि अमेरिका ने कहा कि इजराइल को ईरान पर प्रतीकात्मक हमला कर लेने दिया जाए, भला ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है। बात यह है कि ईरान ने ये कहा है कि अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि जब इजराइल अटैक कर रहा होगा हम तभी अटैक कर देंगे। और दूसरी बात कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिनका हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर आप इसे एनालाइज करें तो वो हथियार
ग्राउंड ट्रूप तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसे 2 देशों से क्रॉस करके तब इजराइल पहुंचना होगा। एयर हो नहीं सकते, क्योंकि ईरान के एयरक्राफ्ट पुराने हैं, इजराइल के मुकाबले के नहीं है। समुंदर के रास्ते हो नहीं सकते, क्योंकि वहां पे अमेरिका बैठा हुआ है आइजनहावर के साथ। लिहाजा क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने एटम बम बना लिया।